नमस्ते दोस्तों, अनीस इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोड उठाने वाले सीलिंग के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही हम सीलिंग का टैग देखना तथा किसी सामान को कितने तरीके से बांधकर उठाया जाता है के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, इसमें सबसे ऊपर वायर रोप सीलिंग, उसके बाद नायलॉन वेब सीलिंग और सबसे नीचे येलो चैन सीलिंग दिखाया गया है। हमारे दैनिक रूटीन में यही 3 तरह के सीलिंग का प्रयोग होता है। वायर रोप सीलिंग में यह जो गोला सा बना हुआ है, इसको आई के नाम से जाना जाता है तथा इसके पास में या यह जो पंच किया हुआ है, इसके पास में टैग लगा रहता है। टैग में सबसे ऊपर सीलिंग बनाने वाली कंपनी का नाम, उसके बाद सीरियल नंबर और उसके नीचे सीलिंग का एमएम में डाया दिया रहता है कि यह सीलिंग कितने एमएम की है। कभी कभी बड़े सीलिंग में यह जो पंच किया हुआ रहता है, इस पर ही यह टैग लगा रहता है। इस इमेज में एक रिंग में 2 लेग का वायर रोप सीलिंग को दिखाया गया है। इस इमेज में वायर रोप सीलिंग को कितने तरीके से यूज किया जाता है, इसको दिखाया गया है। इस इमेज में फ्लैट वेब सीलिंग के प्रकार को दिखाया गया है, जिसे सामान्य भाषा में बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह 4 प्रकार का होता है: सिंगल थिकनेस वेब सीलिंग, दूसरा डबल थिकनेस वेब सीलिंग, तीसरा डबल थिकनेस वेब सीलिंग विथ स्टील फिक्सिंग और चौथा सिंगल थिकनेस इंडलेस वेब सीलिंग। इस इमेज में कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किए जाने वाले वेब सीलिंग या बेल्ट को दिखाया गया है। अगर किसी बेल्ट को उसके कलर कोड से नहीं पहचाना जा सके, तो उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि उस पर यह जितनी काले रंग की धारी होगी, वह उतने टन का बेल्ट होगा। जैसे इस इमेज में इस पे 2 काले रंग की धारी है, तो यहाँ पर 2000 किलो दिखा रहा है, अर्थात यह 2000 किलो तक वजन उठा सकता है। 1 टन में 1000 किलो होता है। इस इमेज में स्टील चैन सीलिंग के बारे में दिखाया गया है। इसमें एक रिंग में 4 लेग वाला स्टील चैन सीलिंग है। इसका प्रयोग अधिकतर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्यों में कॉलम लोड करने, बीम लोड करने तथा स्लैब लोड करने में इसका प्रयोग
किया जाता है। यह सीलिंग हाई टेम्परेचर में भी 70 से 80% तक लोड उठाने की क्षमता रखता है। इस इमेज में क्रेन से लोड को बांधकर उठाने के बारे में दिखाया गया है। जैसे क्रेन से 4 तरह से लोड को बांधकर उठाया जाता है। इसमें सबसे पहले वर्टिकल हिच दिया हुआ है। जब किसी सामान को हम सीधा बांध के उठाते हैं तो वह वर्टिकल हिच में उठता है। दूसरा चोकर हिच दिया हुआ है। जब किसी पाइप को बांध कर उठाना होता है तो चोकर हिच का प्रयोग किया जाता है। किसी भी पाइप को बांधकर उठाने के लिए 2 सीलिंग का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा बास्केट हिच। किसी बास्केट को उठाने के लिए इस टाइप के हिच का प्रयोग किया जाता है। चौथा एंगल टाइप या ब्रिडल हिच। किसी तिकोने सामान को उठाने के लिए एंगल टाइप हिच का प्रयोग किया जाता है। इस इमेज में एंगल फैक्टर के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें जो पहला इमेज है उसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और उस पर 1.93 टन वजन उठाते हुए दिखाया गया है। उसके बाद दूसरे इमेज में 45 डिग्री का कोण बन रहा है और इसमें 1.85 टन का वजन उठाते हुए दिखाया गया है। तीसरे इमेज में 60 डिग्री का कोण बन रहा है और 1.73 टन वजन उठाते हुए दिखाया गया है। और लास्ट में 120 डिग्री का कोण बन रहा है और 1 टन वजन उठाते हुए दिखाया गया है। अर्थात जितना कम एंगल बनेगा उतना ही लोड उठाने की क्षमता सीलिंग की ज़्यादा होगी और सीलिंग पर टेंशन अर्थात खिंचाव कम होगा। नीचे में डिसाइकल दिखाया गया है। इस इमेज में चैन ब्लॉक दिखाया गया है। इस इमेज में वायर रोप सीलिंग के डैमेज होने के कई चित्र दिखाए गए हैं। इसमें कई सीलिंग मुड़ा हुआ है तो कहीं सीलिंग का वायर कटा हुआ है तो कहीं सीलिंग का वायर उभरा हुआ है। ऐसे डैमेज सीलिंग का उपयोग हमें लोड उठाने के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस इमेज में कोई बेल्ट बीच से कटा हुआ है तो किसी बेल्ट में गढ़ा हुआ है और किसी बेल्ट की धागा टूटा हुआ है तो कोई बेल्ट पूरा घिसा हुआ है। हमें इस प्रकार का भी बेल्ट अपने लिफ्टिंग के लिए यूज में नहीं लाना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।